हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है खुशी का दिन, आज है जश्न ए बीएसआई अकेडमी, मतलब बीएसआई अकेडमी में जश्न का दिन है। क्यों है? वैसे तो ऑलरेडी हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं, बट उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जिन लोगों के जरा सा भी मन में डाउट रहता है हमारी अकेडमी के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल अवर डियर स्टूडेंट। मैं उन स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन बेस करता हूं जिन्होंने सीपीसीटी सितंबर 2022 में अच्छे मार्क्स से जो एग्जाम था उसको क्वालिफाई किया। साथ ही साथ में मैं उन स्टूडेंट को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के स्टडी की। वो किसी भी मोड में रहे हो, चाहे तो हमारे बैच में रहे हो या फिर हमने जो मॉक टेस्ट दिए थे उसमें। साथ ही साथ में आपको भी पता है कि हमने कुछ यूट्यूब पर सेशन भी कराए थे, और उन सेशन से भी अगर आपको मतलब बेनिफिट मिला है और आपने हमें थैंक यू बोला है, तो मैं और मेरी पूरी टीम उन्हें हार्दिक अभिनंदन करती है कि जैसे उन्होंने सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई किया है, फ्यूचर में वो उस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर ले जिसके लिए उन्होंने सीपीसीटी को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ में एक चीज और बताना चाहता हूं, वो है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि सर जीतना मतलब जीत बोलने से नहीं होती, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं कि हम नहीं, हमारा रिजल्ट बोलता है। ताकत है तो एक बार रिजल्ट देख कर देखो। साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं कि ये क्वेश्चन कर लो, रट ले जाओ, यही एग्जाम में मिलेंगे, ये 100 क्वेश्चन से आपका एग्जाम निकल जाए, मतलब मल्टीपल। आप अगर देखिए, जब आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो मल्टीपल थंबनेल के साथ ऐसी ऐसी टैगलाइन लिखी जाती हैं जिनसे आप मजबूर हो जाते हैं उन पर क्लिक करने के लिए। तो लोग कहते हैं ये कर ले जाओ, मैं ये कहता हूं कि हमारा जो कंटेंट होता है वही एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। मैं स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं कि आपने जो पढ़ा है ना, एग्जाम उसी से आना है। और सबसे अच्छी बात यह है सीपीसीटी स्टूडेंट के साथ कि आपको किसी एग्जामिनर को नहीं, आपको कंप्यूटर को हराना है, किसी मशीन को हराना है। और मशीन चलती प्रोग्रामिंग, और प्रोग्राम बनाता इंसान। तो कहीं ना कहीं आपको उस प्रोग्राम को तोड़ना आसान है, क्योंकि एक साइकिल घूमती है। अगर वो साइकिल आपने समझ ली तो कहीं ना कहीं काफी हद तक चीजें सही हो जाती हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसआई एकेडमी की आज एक टैगलाइन बन गई है कि जीतना हमारी आदत बन गया। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपको भी जरा सा भी संदेह है तो स्पेशल ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें वो सारे व्यू हमारे स्टूडेंट बताएंगे कि बीएसआई एकेडमी आज सीपीसीटी में नंबर 1 क्यों है। साथ ही साथ में सीपीसीटी रिजल्ट ओरिएंटेड अगर आप एकेडमी सर्च करोगे, सर्च ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब और गूगल पे कर दिया आपको एकेडमी के नाम मिल गए, नहीं। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो, अब देखो आप ही जानते हो कि जब हम राय लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, किससे लेते हैं? वो उस जिससे लेते हैं जो उस फील्ड में सक्सेस है। सक्सेस मतलब जिसने सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मैं सिंपल छोटे शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप जहां पर भी हैं, अपने आसपास जिस भी रीजन में हैं, अपने आसपास जितने भी टीचर्स चाहे स्टूडेंट हो, उनसे आप पूछ लीजिए सिर्फ कि भैया या दीदी जो भी हैं, आपने सीपीसीटी के लिए क्या रिसोर्सेस कलेक्ट किए थे, तो आपको बीएस एकेडमी का नाम जरूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं और मेरी पूरी टीम आपको क्वालिफाई करने का दावा करती है। साथ ही साथ में हमेशा स्टूडेंट के साथ आप एक ही बॉन्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट क्या है? सर हमारा टारगेट एग्जाम निकालना। अगर आपका टारगेट एग्जाम निकालना तो हमारा भी मोटिव होता है आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना। हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने की। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन उन रीजन को मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक ब्रीफ में एक रीजन आपको बता देता हूं, हम स्टूडेंट के साथ वही काम करते हैं जो उसकी कमजोरी होती है। सबसे पहले तो उनको उनकी वीकनेस पे काम किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली में स्टूडेंट के साथ दिक्कत यह है कि उनको ये नहीं पता रहता कि जब हम सीपीसीटी एग्जाम में बैठेंगे तो वो कौन सा सेक्शन है जिसमें हम स्कोर कहीं ना कहीं लीक कर जाएंगे या स्कोर कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप भी ऐसा मतलब गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो अपने वीक पार्ट पे काम करिए। और मैं
हमेशा स्टूडेंट से एक प्रॉमिस करता हूं कि आप मुझे अपना वीक पार्ट बता दीजिए। वीक का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई सब्जेक्ट है, नहीं, आपको जो सीपीसीटी का सेक्शन वाइज जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट वाइज, जैसे कंप्यूटर होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जीएस होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, हम तो स्टूडेंट से सिर्फ कहते हैं कि आप वीक पार्ट बता दो कि सर मैं कंप्यूटर में स्कोर नहीं कर पा रहा। तो अगर आप कंप्यूटर में स्कोर नहीं कर पा रहे, अगर हमने कंप्यूटर में आपको स्कोर दिला दिया, तो कहीं ना कहीं आपका हमारा बॉन्ड सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आप मैथ्स ऑलरेडी आपका अच्छा स्कोर आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैथ्स के साथ हम उनके साथ काम नहीं करते, काम जरूर करते हैं, लेकिन हम उनकी उस पार्ट पर ज्यादा काम करते हैं जो वो बोलते हैं कि सर इसमें हम स्कोर नहीं कर पाते। साथ ही साथ में एक और बीएसआई एकेडमी क्वालिटी है, वो ये कि हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, एग्जाम जब सबमिट होता है उससे पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि उनका एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। और ये तो एग्जाम हॉल की बात है, साथ ही साथ में जिन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट करके या जो हमारे अंडर स्टडी करके गए हैं, उनको तो घर पे ही पता चल जाता है कि उनका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये क्यों संभव है? काफी स्टूडेंट इस पॉइंट पर मतलब आश्चर्यचकित रह गए, सर ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये संभव हुआ है पावर ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की जो पावर है वो उस हद तक ले जाती स्टूडेंट को कि उन्हें एग्जाम होने से पहले ही पता चल जाता है कि उनका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि मॉक टेस्ट की हमने टैगलाइन ऐसे ही नहीं रखी है कि एग्जाम लाइन, एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग, क्योंकि मॉक टेस्ट ने हमेशा करके दिखाया। और ऐसा नहीं कि सितंबर में आप कोई भी सेक्शन मतलब कोई भी सेशन उठा के देख लीजिएगा सीपीसीटी का, अगर उस सेशन में जाओगे ना तो पावर ऑफ मॉक टेस्ट हमेशा मिला है। क्या होता है पावर ऑफ मॉक टेस्ट में? अगर थोड़ा सा और इसे ब्रीफ में ले जाऊं तो ये होता है कि मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दें। लेकिन उसके पीछे रीजन भी होता है। वो क्या होता है वो आपको आगे आगे जैसे चलते जाओगे चीजें समझ में आएंगी। तो अगर आपका भी टारगेट है कि हमें सर सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। इस वीडियो में मैं बीएसआई एकेडमी का जो सीपीसीटी स्टूडेंट थे सितंबर 2022 के, उनके मैं रिजल्ट आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में, क्या व्यू रखते हैं वो पर्सनल मेरे बारे में, ये सारी चीजें मैं आपके साथ दिखाने और आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको पता होना जरूरी कि दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो होता है एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम से प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए। लेकिन सीपीसीटी एग्जाम के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सीपीसीटी प्रीवियस पेपर देखोगे तो लगभग लगभग 130 या 32 के लगभग पेपर है। क्या सर इतने पेपर पे काम किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो हर सेशन में उन सारे पेपर पे काम करके जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का रोल बहुत बड़ा रहता है। लेकिन अगर आप मार्केट में जब भी किसी टीचर या मेंटर के अंडर स्टडी करते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जो टीचर हैं, वो जो एज मतलब मेंटर हैं, आपको प्रीवियस पेपर के साथ ही सारी चीजें कराते हैं, वो एक स्टेप आगे तक नहीं ले जाते। यही गलती हो जाती आपके और उन मेंटर से। लेकिन इस गलती को आपको सुधारना होगा। आपको प्रीवियस ईयर को तो करना ही करना है, लेकिन आगे का ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जामिनर का ये भी समझना होगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तो हमेशा आपके साथ दिक्कत होगी। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप काफी स्टूडेंट मुझसे पहले डेमो मांगते थे, मैं उनसे हमेशा हमेशा बोलता था कि आप मेरा कोई भी वीडियो देख लो, मैं पर्टिकुलर किसी लिंक को शेयर नहीं करता, मेरा कोई भी वीडियो देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। जब आपको टीचर का कंटेंट पसंद है, दूसरा आता है कि उसका रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए या तो आप इस वीडियो को देख लेना, आपको लग रहा है इस वीडियो का आप नहीं देख सकते तो वैसे तो देखना चाहिए, क्योंकि एक ही वीडियो आपको अच्छे मेंटर या बैड मेंटर की जो होती है ना कनेक्टिविटी वो सारी कर देगा। लेकिन अगर आप लाइव में सारी चीजें पूछना चाहते हैं तो आपको सिंपल एक काम करना है, किसी भी वीडियो में एक कमेंट कर देना कि सर का रिजल्ट कैसा है, आपको खुद स्टूडेंट बता देंगे।
फिर भी अगर आप इस वीडियो में यहां तक सुन रहे हैं तो अभी सारे स्टूडेंट आपको खुद ब खुद बताएंगे कि कैसे बीएसआई एकेडमी सीपीसीटी में नंबर 1 है। ठीक है, चलिए तो नंबर 1 के पहले मैं कुछ राज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या वो फैक्टर है जिसकी वजह से आज बीएसआई एकेडमी सीपीसीटी में नंबर 1 बन गया है। मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सिखाया सिर्फ एक ही उद्देश्य, मतलब मुझे जो सिखाया गया है एक ही मोटिव है मेरा, मुझे सिर्फ एक बात सिखाई है, वो ये है कि जिसने भी मेरे जो गुरु हैं उन्होंने सिखाया कि बेटा जब भी आप पढ़ाओ तो जितना समय आप लो उतना कंटेंट देके जरूर जाना, क्योंकि आप अपना और सामने वाला का दोनों का समय ले रहे हो, समय ले रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं कंटेंट देके खामियाजा जरूर भरना, क्योंकि यही वो समय होता है जो गुड और बैड की कंडीशन में जाता है। तो मैं हमेशा याद रखता हूं और हमेशा करता भी हूं, कोई भी वीडियो देख लो आप मेरा, मैं आपका जितना समय लूंगा उतना यूजफुल कंटेंट हमेशा देके जाता हूं और यही काम है तो करते रहते हैं। साथ ही साथ में बीएसआई एकेडमी नंबर 1 क्यों है इस पॉइंट पर सीधे आते हैं। तो नंबर 1 के रीजन क्या है, नंबर 1 के अगर मैं रीजन आपको काउंट कराऊं तो काउंट सबसे पहला ही रीजन है सिंगल सेशन। सिंगल सेशन का मतलब क्या है, मतलब ये कि आप कोई भी सेशन उठा लो, चाहे तो जुलाई उठा लो, सितंबर के, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं मई 2022, मार्च 2022, 2021, दिसंबर, अक्टूबर 2021, अगस्त 2021, कोई भी सेशन उठा लो तो हाईएस्ट जो स्टूडेंट है क्वालिफाइड वो सिर्फ और सिर्फ आपको बीएसआई एकेडमी से मिलेंगे। साथ ही साथ में मैं दावा करता हूं एक चीज का कि जब आप किसी भी एग्जाम हॉल में बैठे, एग्जाम सेंटर हॉल में, सेंटर और हॉल दोनों में डिफरेंस होता है। हॉल में जब आप बैठते हैं अपनी चेयर पर बैठ के सिर्फ लेफ्ट एंड राइट अप सिर्फ एक कदम मतलब नजर डाल लेना और पूछ लेना कि भाई आप कहां से स्टडी किया है, आपको मिलेगा बीएसआई एकेडमी। क्यों, मैं तो हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि लोग 100 में स्टडी कराते, मैं 100 में 100 छोड़ो मैं 1000 में क्वालिफाई करा देता हूं। आप काउंटिंग करिएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली आके व्यू रखे हैं। अब आपको सोचिए कि ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो क्वालिफाई तो हो जाते हैं लेकिन हमें बताते तक नहीं है। लेकिन आज मैं उन स्टूडेंट के सारे व्यू आपको दिखाऊंगा जिन्होंने हमारे लिए कुछ शब्द बोले हैं कि हम कैसा उनके साथ बिहेवियर, कैसे क्या कंटेंट हमने उन्हें दिया था। चलिए दूसरा पॉइंट है, मैं बताता हूं जब आप पूरा सेक्शन उठा लो, पेपर आप सभी को पता है कि आउट ऑफ 75 आता है, अगर आप हाईएस्ट स्कोरर भी ढूंढोगे तब भी आपको बीएसआई एकेडमी स्टूडेंट ही मिलेगा, चाहे आप 52 की बात करें या फिर 23 की बात करें। 23 इस बार तो 23 आउट ऑफ 23 गया है। वैसे हमारा हाईएस्ट स्कोर था 23 में से 22, यानी जो कंप्यूटर के अलावा जो पार्ट होता है, लेकिन इस बार एक स्टूडेंट जो हमारे होम टाउन से ही था, मतलब ग्वालियर से ही, उसने इस पोर्शन में पूरा स्कोर किया था। साथ ही साथ में अगर मैं और बताऊं जो इस सारी चीजों के पीछे जो मेन मेन रीजन है वो है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। मतलब आप कोई भी कंटेंट, चाहे तो आप वीडियो देख रहे हो, चाहे आप पीडीएफ कर रहे हो, चाहे आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्विज कर रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, रिवीजन, सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड ही होती हैं, क्योंकि हमारा टारगेट आपका एग्जाम क्वालिफाई कराना है और उसी पर हम काम करते हैं। ना तो एक्स्ट्रा समय लिया जाता, ना एक्स्ट्रा कंटेंट दिया जाता, क्योंकि एक्स्ट्रा आप बहुत पढ़ के आए हो लेकिन एग्जाम अभी तक आपका नहीं निकला। यही रीजन है क्योंकि आपने एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा, अथा मतलब जो गाथा है ना वो बहुत ज्यादा पढ़ ली है। एक स्टूडेंट ने जो हमें पर्सनल रीजन दिया है, जो स्टूडेंट ने दिया है वो है कनेक्शन। कनेक्शन क्या है, मतलब मेरे साथ स्टूडेंट का जो कनेक्शन होता है 1 to 1 होता है। मतलब मैं हर स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट होता हूं, चाहे तो वो मेरे वीडियोस में हो, चाहे पर्सनली वॉइस का कनेक्शन हो। मतलब जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके डाउट ग्रुप में तो सॉल्व होते ही होते हैं, साथ ही साथ उनका 1 to 1 कनेक्शन भी होता है और सीधा मुझसे होता है, किसी और से नहीं। डायरेक्ट सारे स्टूडेंट के डाउट मैं खुद ही सॉल्व करता हूं। यही रीजन होता है कि स्टूडेंट की जो वीकनेस होती है
उन पर प्रॉपर काम किया जाता है। इसी की वजह से बीएस एकेडमी आज नंबर 1 बन गया है। और फिर से एक बता दूं कि जो हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे स्टूडेंट को पहले ही पता रहता है एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पावर ऑफ मॉक टेस्ट आप बहुत अच्छे से आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे आप अभी स्टूडेंट बताएंगे, खुद आप सुन लोगे। चलिए तो एक एक कर मैं स्टूडेंट के आपके साथ व्यू रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप समय मैं आपका समय ले रहा हूं तो मैं आपको कुछ न कुछ कंटेंट देके जरूर दूंगा, क्योंकि यही वीडियो है जो आपको हमारे प्रति जो रिजल्ट का आप क्वेश्चन करते थे वो सारे क्वेश्चन को जवाब दे देगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अपने मार्क्स ही बता रहे हैं, इसमें स्टूडेंट ने हमारे साथ जो व्यू हैं, चाहे तो हमारे कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे वीडियो से रिलेटेड हो, इवन आप एजुकेटर से रिलेटेड जो व्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने रखे हैं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। टाइम तो लगेगा क्योंकि स्टूडेंट ही 1000 में, तो टाइम तो ऑफिशियल लगना है, लेकिन टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं चीजें भी आपको मतलब दी जाएंगी भाई, जो भी रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट के व्यू। प्लीज पूरा देखना, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन स्टूडेंट को जाने की पड़ गई भाई, इतनी भी जल्दी क्या है। अभी तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट बाकी है जिनके व्यू भी आप सुन लीजिए भाई, सुनना नहीं है पढ़ना है।
पढ़िएगा, आपको सारे स्टूडेंट के व्यू समझ में आएंगे कि कैसे क्या चीजें रहती है हमारे साथ जुड़ने से। चलिए तो मैं कंटिन्यू करता हूं।
और हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप रिजल्ट देखें तो रिजल्ट के साथ साथ उसका कंटेंट, मतलब कोई भी एकेडमी हो, टीचर हो, उनकी कंटेंट पे भी ज्यादा फोकस करना, क्योंकि कंटेंट के बिना चीजें क्लियर नहीं हो सकती। रिजल्ट तो आपको पता है कि रिजल्ट तो आपने अपने शहर में इतने सारे कोचिंग सेंटर पे देखे होंगे कि वहां पर फोटोज लगे हुए, लेकिन उसके बैकग्राउंड में आपको चीजें देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो फोटोज लगे हैं और वो स्टूडेंट कितने हैं जो डिसक्वालीफाई हुए, ये भी आपको जानना जरूरी है। जितने भी आपने स्क्रीनशॉट देखे, इनमें वो सारे स्क्रीनशॉट हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट कहना चाहते हैं। आपने खुद ने देखा होगा, मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं की है, सिर्फ उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेसी है, वो सिर्फ हाइड कर रखी है। जो भी स्टूडेंट ने हमारे साथ व्यू शेयर किए, वो हमने आपको सीधा डायरेक्ट लिया, कोई भी एडिटिंग नहीं है। चाहे तो वैड हो, वैड तो वैसे मोस्ट ऑफ द केस में बहुत रेयर केस होता है, नहीं मिली अभी तक। लेकिन स्टूडेंट है भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। अब जिसको जो अच्छा लगे, और फाइनली अगर वीडियो अच्छा लगे कि थम्स अप जरूर कर देना, और हाँ, उन स्टूडेंट को भी शेयर कर देना जो सीपीसीटी से परेशान हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़े से और है, कंटिन्यू करते हैं।
ओके ओके ओके, फिनिश हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें इतने स्टूडेंट थे, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो मल्टीपल स्टूडेंट ने और हमें स्क्रीनशॉट भेज दिए, लेकिन आपको एज अ डेमो के लिए बहुत सफिशियंट है, क्योंकि डेमो मतलब इतने सारे थाउजेंड स्टूडेंट ने हमारे व्यू, जो हमारे प्रति व्यू थे वो सारे शेयर किए। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आपसे और है, अगर आप अंत तक आ ही गए हैं, कि अगर आपको पर्सनल कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट और है, तो आपका मेरा हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, टेलीग्राम है, कमेंट है, वहां पर अपनी क्वेरी रख दीजिए। और रही बात कंटेंट की, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था बीच में आपको कि कंटेंट भी देखना जरूरी, तो कंटेंट में कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। और साथ ही साथ में अगर सीपीसीटी प्रॉब्लम है आपकी, तो सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर सीपीसीटी से परेशान हो गए हैं तो दवाई हमारे पास है। बस आपको इन सारी चीजों को ग्राफ्स करके एग्जाम में बैठना है। आप किसी भी वे में हमारे साथ जुड़े, कोई भी माध्यम हो, हमारा और आपके साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड रहता है, आपका एग्जाम क्वालिफाई कराना। क्योंकि हमने हमेशा यही किया है, बाकी हम कुछ नहीं करते, सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि बीएसआई एकेडमी आज नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की वजह से। मैं हमेशा बोलता हूँ पावर ऑफ मॉक टेस्ट, क्यों? क्योंकि ये वही स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं हमें रिकमेंड करते, सर ये चीज और अपडेट करिए, तो सारी चीजें अपडेट होने के बाद ही आपको मिलती हैं। तो फीडबैक भी जरूरी होता है। फीडबैक तो सभी कोचिंग मतलब सेंटर्स को मिलता है, लेकिन उसे चेंज कौन करता है ये ज्यादा मैटर करता है। चलिए तो फिर मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। अगर आप वीडियो में अभी तक हैं तो मैं और मेरी पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने इस रिजल्ट ओरिएंटेड एकेडमी वाले वीडियो को पूरा देखा। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।